बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय में दैनिक जीवन में विज्ञान पाठ पढ़ेंगे। साइंस इन डेली लाइफ। हमारे जीवन में विज्ञान किस प्रकार से काम आता है, विज्ञान की क्या भूमिका है, विज्ञान के द्वारा हम क्या क्या कार्य करते हैं। तो विज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम सवेरे से शाम तक, सुबह उठ करके और रात्रि शयन तक विज्ञान का ही उपयोग करते हैं। विज्ञान हमारे प्रतिदिन के जीवन में किस प्रकार से सहायक है, यह एक चित्र के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सुबह उठेंगे, सुबह उठ करके हम ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, स्नान करते हैं, बाथरूम में जाते हैं, पानी की आवश्यकता है, बाल्टी है, जिस पात्र से हम स्नान करते हैं, मग है, सब कुछ विज्ञान के द्वारा ही बना। स्नान करने के बाद जो कपड़े हम पहनते हैं वो विज्ञान की देन है। हमारे जीवन में ये सारी वस्तुएं सुबह से ही हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। स्नान करने के बाद आईना की जरूरत है, कंघी है, शीशा है, वो विज्ञान की देन है। फिर हमको चाय नाश्ता भोजन करना है। भोजन कैसे बनता है, चाय कैसे बनती है, किस पर बनता है, तो आज विज्ञान के द्वारा गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर मिला हुआ है। सिलेंडरों में गैस भरी हुई है, पाइप के द्वारा हमारे चूल्हे में जाता है और वो जलती है। जलने के बाद उसके ऊपर रखी हुई वस्तु, पानी या भोजन जो कुछ रख देते हैं वह उसमें पकता है। कुकर में रखा हुआ भोजन आसानी से पक जाता है, भगोने में रखा हुआ भोजन देर से पकता है। यह भी विज्ञान की देन है। सोचिए, कुकर में रखा भोजन जल्दी क्यों पक जाता है, भगोने में रखा भोजन देर से क्यों पकता है। कारण यह है, कुकर में जो कुछ भी पकाया जाता है उसमें भोज्य सामग्री रख दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है और जो कुछ भी डालना है, मसाला, नमक, हल्दी, तेल, जो कुछ डालना है डाल करके और उसको ढक्कन बंद करके रख देते हैं, चढ़ा देते हैं आग पर। उसके अंदर गैस बनती है, भाप बनती है और भाप जब 100 डिग्री पर पहुंचती है तो भोजन को तेजी से पकाने लगती है। भाप ढक्कन बंद होने के कारण बाहर नहीं निकल पाती है, भोजन उसके अंदर पक जाता है। जब भोजन पूर्ण रूप से पक जाता है और भोजन गैस को अवशोषित नहीं कर पाता है, जो उसके अंदर जल वाष्प की गैस बनी है उसको जब अवशोषित नहीं कर पाता है, अधिक गैस हो जाती है, तो सीटी अपने आप गैस सीटी को उठा देती है और सीटी से गैस बाहर निकल जाती है। जो बनी हुई भाप है बाहर निकल जाती है और हम समझ लेते हैं कि हमारा उसके अंदर रखा हुआ भोजन पक गया है। जबकि भगोने में रखा भोजन देर से पकता है। उसका कारण यह है कि भगोने में खुला होने के कारण उसके अंदर जो जलवाष्प बनती है, भाप बनती है, वह बाहर निकलती रहती है। भाप बाहर निकल जाएगी तो भोजन देर से पकेगा। इस कारण से भगोने में रखा हुआ भोजन देर से पकता है, कुकर में रखा हुआ भोजन जल्दी पकता है। यह भी विज्ञान की देन है। इसके बाद यात्रा करते हैं। कहीं मान लीजिए हमको यात्रा करना है। यात्रा करने में हम किससे यात्रा करते हैं, मोटरसाइकिल से करते हैं, साइकिल से करते हैं या बस से करते हैं। और उससे बड़े यात्रा रेल यात्रा है, ट्रेन की यात्रा, या और जल्दी हमको पहुंचना है तो हवाई जहाज की यात्रा करते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार की यात्रा के साधन बने हुए हैं जिनके द्वारा हम यात्रा करते हैं। यह अभी विज्ञान की ही देन है। पहले के समय में लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तांगा आदि से चलते थे। बहुत समय लगता था, बहुत समय बर्बाद होता था, किंतु आज ये सब यात्रा के साधन बने हुए जिनके द्वारा हम बड़ी जल्दी कम समय में
समय की बचत होती है, कम समय में हमको जहाँ पहुँचना है पहुँच जाते हैं। बच्चों, मनोरंजन करना है हमको, घर में बैठे मनोरंजन करना है। हमारे घरों में टेलीविज़न लगा हुआ है, टेलीविज़न के द्वारा हम मनोरंजन करते हैं, देश विदेश की घटना देखते हैं, समाचार देखते हैं। हमारे देश में कहीं पर किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है, कहीं रेल दुर्घटना हो रही है, कहीं हवाई जहाज दुर्घटना हो रही है, या कहीं सुदूर प्रांतों में क्रिकेट का खेल हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, या विज्ञान से संबंधित या अपने पढ़ाई से संबंधित। आज का जैसे इस समय के समय में विद्यालय नहीं चल रहे हैं, तो पढ़ाई का भी बहुत कुछ टेलीविज़न पर हमको चैनल दिखाई दे रहा है, उसको हम लगा करके उससे पढ़ाई भी करते हैं। इस प्रकार से मनोरंजन का भी साधन है, ज्ञान भी अर्जित करते हैं। ये पढ़ाई का भी एक उपकरण, एक यंत्र, एक तरीका टेलीविज़न है। इसके द्वारा हम पढ़ाई भी करते रहते हैं और देश विदेश की घटनाओं का सचित्र जानकारी भी प्राप्त करते रहते हैं। विश्राम करने के लिए अनेक प्रकार के कमरों में हम अपना संसाधन लगाए हुए हैं। गर्मी का मौसम है तो एसी लगा दिए हैं, ठंडी का मौसम है तो कमरे को गर्म करने के लिए हीटर लगा हुआ है। इस प्रकार से अपने कमरे को वातानुकूलित कर देते हैं, आराम से चैन से सोते हैं। रात में मच्छर लग रहे हैं, मच्छरों से बचने के लिए भी अनेक प्रकार के केमिकल बने हुए हैं, जिसको लगा करके बिजली में प्लग में लगा देते हैं, उससे वो वाष्प के रूप में निकलता है, मच्छर भाग जाते हैं, आराम से सोते हैं। तो विश्राम करने के लिए भी विज्ञान के द्वारा अनेक संसाधन हमको प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से विज्ञान पूरा दिन सुबह से लेकर के शाम तक हम जो भी कार्य करते हैं सब विज्ञान के द्वारा करते हैं। विज्ञान यदि न होता तो हमारा जीवन अधूरा होता। कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इसको आपको सोचना चाहिए। पहला प्रश्न है, हम दूर स्थित व्यक्ति से बात किस साधन से करते हैं? कहीं दूर व्यक्ति है, उसको हमको मिलना है, जाने में समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, धन भी खर्च होगा, समय भी बर्बाद होगा। वहाँ जाने से अच्छा है कि हम उससे किस माध्यम के द्वारा उससे बात कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक घर में पाया जाने वाला मनोरंजन का साधन क्या है? हमारे घरों में कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा मनोरंजन हम कर सकते हैं? तीसरा प्रश्न है, किस प्रकार के ईंधन के प्रयोग से प्रदूषण नहीं होता है? अभी हमने बताया था ईंधन का नाम। पहले के ईंधन में बहुत प्रदूषण होते थे, धुआं निकलता था, घर भी खराब होता था, आँख भी खराब होती थी, प्रदूषण बहुत ज़्यादा था। किंतु आज के जो संसाधन हैं हमारे पास, इनसे प्रदूषण नहीं होता है। बस आज के इस भाग में इतना ही शेष।